हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। आज अपन करने वाले हैं बैंकिंग 2023 के लिए पजल सीरीज और सीटिंग अरेंजमेंट। और आज दो पजल करेंगे। ओके, देखो, पजल सॉल्व करने के लिए कोई बेसिक चीज़ नहीं होती, सिर्फ अपने को डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। जो क्वेश्चन में डायरेक्शन है वो समझ में आती है तो पजल इजीली सॉल्व हो जाता है। जिस तरह से अपने पास जो एक क्वेश्चन है, ओके, ये SBI PO का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें ये जो ऊपर गिवन है ना, ये डायरेक्शन गिवन है कि किस ऑर्डर में अपने को अरेंज करनी है। ओके, और जो नीचे ये जो गिवन है, ये गिवन है हिंट्स जो अपने को अरेंजमेंट करना है। तो डायरेक्शन पढ़ने, डायरेक्शन क्या है क्वेश्चन में और समझते हैं। देयर आर 7 पर्सन PQRSTUV हु वेयर बोर्न ऑन सेम डे ऑफ डिफरेंट ईयर। मतलब 7 लोग हैं जो सेम डे पे डिफरेंट ईयर में बोर्न लेते हैं। और उसका जो बेस ईयर जो है ना, जो एज कैलकुलेट करना है 2017 से कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है ईयर। एक 1946 में है, उसके बाद 1967 है, फिर 1972 है, 1982 है, 1984, 1989 एंड 1992। ये 7 ईयर्स है, 3, 3, 6, 7। इन अलग अलग ईयर पे PQRSTUV जो है बॉर्न लेते हैं। और उसका जो बेस ईयर है वो क्या है, जो जिससे एज कैलकुलेट करेंगे वो 2017 है। ओके, तो 2017 से एज कैलकुलेट करना है। जो इंसान 1992 में जन्म लिया है तो 2017 के अकॉर्डिंग उसका एज क्या हो जाएगा, 25 ईयर्स। देखो 8, 7, 15। और जो 89 में जन्म लिया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 28। इसका जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा 33, ये 35, ये 45, और यहाँ 50 एंड ये हो जाएगा 71। ओके, अलग अलग सबका एज निकल चुका है। अब अपने को अरेंज करनी है PQRSTUV जो है वो किस किस ईयर में जन्म लिया है और उसका एज क्या है। तो देखो, उसके लिए अपने पास जो हिंट्स है उस हिंट्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हिंट्स क्या है, पहला जो हिंट्स गिवन है वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Q एंड R। Q और R का जो एज का डिफरेंस है वो क्या है, इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द एज ऑफ द एनी। देखो, Q और R, इसके एज का जो डिफरेंस है ये क्या है, 2 टाइम्स है किसी एनी, मतलब इन दोनों को छोड़ के कोई और जो नंबर होगा उसके एज के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो देखो इसमें जो अपन एज निकाले हैं 71, 50, 45, 35, 33, 28 एंड 25। ओके, ऐसा कौन सा एज है जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, एक सिर्फ अपने को दिख रहा है ये 25, इसी का स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो ये क्या है, 25 है। तो Q माइनस R का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। ओके, ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या अपने को और गिवन है। आगे डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ R एंड S। R और S के एज का जो डिफरेंस है वो क्या है, इज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एज ऑफ एनी 2 अमंग द अदर 5। ओके, देखो R और S को छोड़ के, R और S को छोड़ के जो रिमेनिंग 5 है ना उसका डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग 5 को डिवाइड करेंगे। जो डिवीजन देखो अपने पास R S मान लेते कोई 2 एज होगा, उसको छोड़ के ऐसा कौन सा 2 नंबर है जो एक दूसरे को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। तो देखो, एक है 50 और दूसरा है 25। 50 को 25 जो है वो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, बाकी और कोई भी एज एक दूसरे को पूरी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो R और S का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ P इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दोज हुज एज इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, P का जो एज है ना, P का जो एज है सबसे ज़्यादा है किस में, 5 का मल्टीपल में। 5 का मल्टीपल्स क्या है, एक 50 है, 45 है, 35 है एंड 25 है। ओके, यही सब है।
तो P क्या हो जाएगा, इस 5 का मल्टीपल में जो सबसे बड़ा हो वो क्या हो जाएगा P, तो P हो जाएगा 50। आगे क्या है, आगे T इज ओल्डर देन V, T जो है V से ओल्डर है, हु इज नॉट द यंगेस्ट, और जो V जो है ये यंगेस्ट नहीं, मतलब 25 ईयर्स ओल्ड नहीं होगा, एंड Q इज नॉट ऑल्सो यंगेस्ट, तो Q भी 25 ईयर्स नहीं होगा। ये पूरे हिंट्स अपने पास मिल गए। अब देखो Q और R का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 साल का है। तो देखो ये जो एज है 71, 50, 45, 35, इसमें 10 साल का गैप सिर्फ इन दोनों के बीच में दिख रहा है ना, 10 साल का। तो Q और R, इन दोनों में से Q और R यही दोनों में से कोई होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। RS का जो गैप है ना वो 2 साल का है। देखो अगर मैं 45 R लेता हूँ तो 2 साल इसमें कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो 47 और 43 कोई है नहीं, तो इसको क्या लेते हैं, Q लेते हैं और इसको R लेते हैं। तो R में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 33 हो जाता है, तो S क्या हो जाएगा 33। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो V जो है, V और Q तो यहाँ पर चला गया, T जो है ना V से ऊपर होना चाहिए। अब V जो होना चाहिए ये V नहीं होगा, 25 ये V नहीं होगा, तो V ये हो जाएगा, T सबसे ऊपर ये चला जाएगा क्योंकि T V से ऊपर है। अब बचा क्या, P Q R S T U बचा, तो U क्या हो जाएगा, सबसे यंगेस्ट। ओके, चलो इसे फिर से समझते हैं। अपने पास कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, P Q R S T U, ये 7 लोग हैं। ओके, वो डिफरेंट ईयर में जन्म लेते हैं। एक 1946 में लेता है, दूसरा 1967 में, 72 में, 82, 84, 89 एंड 92। ये अलग अलग ईयर में P Q R S T U जो है जन्म लेते हैं। अपना जो कंडीशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, Q और R का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 का मल्टीपल है किसी भी, इस दोनों को छोड़ने के बाद जो अगला 5 नंबर होता है उसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ओके, 2 का मल्टीपल क्या है, स्क्वायर रूट के बराबर। तो स्क्वायर रूट इन सब में से किस एज का निकल सकता है, एक मैंने देखा ये 25, एक 25 ही एज ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट अपन निकाल सकते हैं। तो ये जो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, वो 25 ही होगा। तो मैंने 25 का स्क्वायर रूट क्या 5 दूँ 10, तक Q और R का जो डिफरेंस है क्या हो जाएगा 10। ओके, फिर इसमें बोला R एंड S का जो डिफरेंस है वो निकालने के लिए। तो R एंड S का डिफरेंस क्या है, किसी 2 नंबर, इस R S को छोड़ के जो 5 नंबर बचता है उसका जो डिविजिबल होगा वही होगा इनका डिफरेंस। तो क्या हो, देखो ऐसा कौन सा 2 नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है, एक नंबर 50 है, दूसरा 25, तो 25 जो है 50 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई भी नंबर एक दूसरे को पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता। तो R और S का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 2। ओके, उसके बाद बोला P जो है वो क्या है, 5 के मल्टीपल का जितने भी एज है ना उसमें सबसे बड़ा है। तो 50, 45, 35 एंड 25, ये 5 के मल्टीपल है, तो सबसे बड़ा वाला कौन है 50, तो P क्या हो जाएगा 50। ओके, ये ऊपर निकाल के उसके बाद गिवन है T जो है ना वो V से ऊपर रखा हुआ है। ओके, और V 25 साल का नहीं है, क्यों 25 साल का नहीं है, तो अपन जैसे P निकाल चुका है 50, उसके बाद देखिए Q R के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो देखो Q 45 और R 35 मैंने एज्यूम कर लिया, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद बोला R और S के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो देखो, तो 35 से 2 कम करेंगे तो 33 हो जाएगा, तो मतलब S का एज क्या है 33। ओके, उसके बाद देखो V जो है वो 25 साल नहीं हो सकता, V जो है ये V 25 साल नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन है, और T जो है ऊपर रखा हुआ है V से, तो T को मैंने सबसे ऊपर रख दिया क्योंकि एक यही स्पेस खाली था, और V को 28 के सामने रख दिया, और रिमेनिंग जो बचा U उसको 25 के सामने रख दिया, और ये अपना अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है इसमें अपने पास डायरेक्शन क्या गिवन है, अपने पास डायरेक्शन गिवन है 8 पीपुल P A B C D P Q R एंड S, ये 8 लोग हैं, वो क्या है एक लाइन में बैठे हुए हैं, और ये सब किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और ईच वन ऑफ देम हैज़ डिफरेंट एज, और इन सब का जो अलग अलग एज है, एक का 14, 16, 17, 19, एक और 23, एक 31 तक, ये अलग अलग एज है, और एक ही लाइन में बैठे हैं, और सब का सब किधर देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ओके, तो चलो इसके अकॉर्डिंग अपन अरेंज करते हैं। तो कितने लोग हैं एक लाइन में बैठे हैं, 8 लोग, तो मैंने ये एक बनाया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोग हैं, ये सब किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं एक लाइन पे। ओके, अब चलो अपन पढ़ते हैं क्या,
जो हिंट्स गिवन है, बी सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बी जो है ना किसी एक एंड पे जाके बैठेगा। ओके, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड क्यू, सी एंड क्यू के बीच में 3 लोग आते हैं, ये लिख दिया। क्यू इज नीदर 14 एंड 19, क्यू जो है ना वो क्या है, ये 14 और 19 साल के नहीं होगा, तो मैंने कट मार दिया। ओके, 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड हुज एज इज 23, डी और 23 के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, नीदर क्यू नोर डी इज द ओल्डेस्ट पर्सन, देखो तो क्यू और ओल्डेस्ट एज क्या है 31, तो क्यू जो है 14, 19, 31 नहीं हो जाएगा, और डी जो है वो भी 31 का नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है, एज डिफरेंस ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज 5 ईयर्स, तो डी के जो आसपास जो लोग हैं, ओके, इसके बीच का एज डिफरेंस कितना है 5, ये लिख दिया। ए सीट राइट टू आर, आर के राइट में ए कहीं आएगा, ओके, बट नॉट इमीडिएट, इमीडिएट राइट में नहीं होगा। ओके, 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड 16 ईयर्स, तो बी और 16 ईयर के बीच में 3 लोग बैठते हैं। ओके, 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड 16, 19 ईयर सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में थर्ड में 19 ईयर ओल्ड लोग बैठते हैं। आ गया, हो गया, चलो आगे देखते हैं। आर सी टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में आर कहीं पे आएगा। ओके, यहां तक हो चुकी है। क्यू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ 23 ईयर्स, क्यू सीट 23 के सेकेंड राइट में क्यू आता है, यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। ओके, आगे क्या है, पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 14, 14 के इमीडिएट लेफ्ट में पी आएगा। क्यू इज नॉट यंगेस्ट, क्यू जो 14 साल का नहीं है, तो यहाँ पे 14 साल का ऑलरेडी नहीं है। 13 ईयर्स इज नॉट नेबर ऑफ 14, बट 31 एंड 14 ये एक साथ नहीं बैठेंगे। सी इज नॉट 4th ओल्डेस्ट, सी जो है वो 4th ओल्डेस्ट नहीं है, तो चौथा और ओल्डेस्ट कौन सा है, ये 21 ईयर्स, तो सी जो है 21 ईयर्स नहीं होगा। ओके, चलो ये सारे मैंने हिंट्स लिख दिया है, अब इसी के अकॉर्डिंग अपने को अरेंज करनी है। देखो एक चीज़ बताओ, इसमें बी जो है वो एंड पे आएगा लिखा हुआ है, और यहाँ पे बोला गया है कि बी के राइट में आर होना चाहिए। अगर मैं बी को यहाँ पर लेता हूँ तो इसके राइट में आर अपन अरेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसलिए बी कौन सा एंड पे आएगा, इस एंड पे आएगा। हो गया बी का खेल ख़त्म। ओके, बी से 3 छोड़ के 16 आएगा, तो बी से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ मैं 16 डाल देता हूँ। ओके, हो गया इसका खेल ख़त्म। ओके, अब बात करते हैं सी और क्यू एंड सी 19। चलो सी क्यू एंड सी 19 और एक क्यू वाला ये होगा 23R। देखो सी से 1 2 3 छोड़ के क्यू है। ओके, और सी के राइट में 19 है, सी के राइट में 19 है। ओके, और क्यू से एक पहले है 23। ओके, ये अरेंजमेंट हो गई। तो अपन देखते हैं कहाँ पे सी को रख सकते हैं। सी यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ओके, क्यू 19 हो गई, और इससे एक छोड़ के 23 यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके सॉरी, ये यहाँ पे गलत है, थर्ड राइट यहाँ पे होगा सी और 19 के बीच में, तो 19 इधर और 23 इधर। ओके, चलो मैं सी को यहाँ पर रखता हूँ तो एक छोड़ के इधर, और इसके जस्ट 23 यहाँ पे 19 नहीं आ सकता। मैं सी को अगर यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के यहाँ पे 23 नहीं आ सकता। अगर मैं सी को यहाँ पर रखता हूँ तो एक छोड़ के 23 इधर 19 इधर और फिर क्यू इधर आ सकता है। ये अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। ओके, अब देखो 14 के जस्ट बगल में 31 और 14 एक साथ नहीं बैठेंगे, सी 21 हो गया। अब देखो डी, हाँ 23 से डी के बीच में 2 का गैप है, तो देखो
1 2 गैप बीच में यहाँ पे क्या डाल देंगे 23 से डी कर देंगे, ये हो गया। डी 31 नहीं हो सकता। अब क्या है 14 एंड पी के बीच के, देखो 14 यहाँ डालते हैं तो पी यहाँ पे आ जाएगा, और कोई गैप है सी क्यू हो गया, बी 16 हो गया, आर हो गया, सी 19 हो गया, बी आर हो गया। हाँ, डी के आसपास में 5 का गैप होना चाहिए। ओके, अब इसको अरेंज करके देखते हैं। देखो 14 के जस्ट लेफ्ट में पी होना चाहिए। अगर मैं 14 यहाँ लेता हूँ तो पी यहाँ तो होगा, लेकिन ऐसा लिखा है क्यू जो है वो 14 नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं 14 इधर यहाँ रखते हैं और पी इसके पास में रखते हैं। ओके, और कोई व्यवस्था था नहीं रखने के लिए, तो ये अरेंजमेंट हो गई। उसके बाद देखो क्या बोला है, बी के राइट में आर होना चाहिए और आर के राइट में ए होना चाहिए। तो बी के राइट में आर यहाँ और आर के जस्ट बगल में ए नहीं होना चाहिए, उससे दूर ए कहीं इधर होगा। तो क्या से अरेंज हो चुका है, ए बी सी डी, पी क्यू आर और एस जो बचा है वो कहाँ चला जाएगा 23 के पास। ओके, सी जो है ये 21 नहीं हो सकता। ओके, और क्या बोला है, और अपने बीच के यहाँ डी के जो आसपास का जो गैप है ना, ये 5 का गैप है। डी के जो आसपास का गैप है ये कितने का गैप है, 5 का। अगला देखते हैं, देखो 31 एंड 14 ये आसपास नहीं हो सकते। देखो 14 यहाँ पे, तो 31 ना यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा। ऑलरेडी लिखा हुआ है क्यू जो हो 31 नहीं हो सकता, तो 31 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 31। ओके, अब रिमेनिंग एज जो है वो कितना बचा है, 21 एज बचा है, 26 बचा है और 17 बचा है। तो देखो ऐसा लिखा गया है, तो डी के जो आसपास के जो पड़ोसी है ना उसके एज का डिफरेंस कितना है 5। तो देखो 21 और 26 ये दो है जिसके बीच में गैप 5 का है। सी जो है 21 हो नहीं सकता, तो 21 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, और सी कितना हो जाएगा 16, अब बचा अकेला 17, तो 17 यहाँ पे डाल दो। ओके, चलो फिर से देखते हैं। इसमें अपने पास जो हिंट है क्या है, क्यू जो है 14 19 और 31 नहीं हो सकता। बी किसी एंड में बैठा हुआ है। डी और 23 एज जो वाले हैं उसके बीच में 2 लोग बैठते हैं। सी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठते हैं। बी और 16 के बीच में 3 लोग आते हैं। आर के राइट में ए है और सी के राइट में 19 है सेकेंड थर्ड पे। सी जो है 21 नहीं हो सकता। बी के राइट में आर होगा और 31 और 14 आपस में एक साथ नहीं आएंगे। 23 के राइट में क्यू होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को दिखाई दिया, देखो बी के राइट में आर है और बी किसी एंड पे आएगा, तो यहाँ पे बी नहीं डाल सकते क्योंकि बी के राइट में फिर आर नहीं आ पाएगा। तो बी किस एंड पे आएगा, लेफ्ट एंड पे आएगा। ओके, उसके बाद मैंने देखा सी के साथ कॉम्बिनेशन, सी से 3 छोड़ के क्यू है और सी से 2 छोड़ के 19 और फिर है क्यू से एक पहले 23। तो सी से 3 छोड़ के 19 क्यू और सी और 19 के बीच में 2 का गैप और एक 23, ये अरेंजमेंट हो गई। तो उसको मैंने यहाँ पे दस सी क्यू 19 23 ये अरेंजमेंट आ चुकी है। ओके, उसके बाद देखते हैं अपन, देखो उसके बाद अपन को डी को अरेंज करना था 14 और पी को अरेंज करना था। यहाँ पर 14 तो आ नहीं सकता क्योंकि क्यू 14 नहीं है, तो 14 और पी यहाँ पर अरेंज हो गए। जैसे यहाँ पर अरेंज हो गए तो सी जो है, उसके बाद बी जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा, क्यू 17 हो जाएगा। सी जो है वो 21 नहीं हो सकता, तो 16 डाल दो और ये 21 हो गया और ये अरेंजमेंट कंप्लीट।